सबसे पहले तो सकाळपासून बंदोबस्त चालू होता। सारे मंडलों को बोला गया था कि डॉल्बी नहीं लगाना है। सबको जब मैंने जाके बोला कि हटाने को, तो सबने सुना, किसी भी मंडल को तकलीफ नहीं थी, सबने स्पीकर्स हटा दिए, व्यवस्थित चालू होता प्रोसेशन। डीवाईएसपी माने मैडमला एक सेक्टर दिला होता, उनके सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मैं पापा जी तिकड़ी पे थी, उनकी रिपोर्टिंग आई कि वहाँ पे कुछ लोग दगड़ फेंक रहे थे। ये पीएसआई लांडगे जो कि टिंगल पथक में थी, और जो पूरा पुलिस बंदोबस्त था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के हिसाब से रखा गया था कि उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब मंडलों ने स्पीकर्स हटा दिए थे, व्यवस्थित चालू था। इसकी रिपोर्टिंग आई वहाँ पे कि दगड़ फेंके, तो मैं और मेरा जो स्पेशल स्क्वाड था, जो पथक था, स्ट्राइकिंग फोर्स थी, हम लोग वहाँ जाके पता करने गए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम फ्री चल रहा था। तो कोई अगर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए गए थे। पर आगे की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी कि वहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिनके विरुद्ध गुनाह भी दाखिल किया गया है। और अगर पुलिस पे, स्पेशली लेडी ऑफिसर पे, जो हमारी पीएसआई इंजर हुई है, उस पर बूट फेंका गया, जूता फेंका गया, तो ये बहुत ही अशोभनीय घटना है। अगर लेडी ऑफिसर पे जूता फेंका जा रहा है, जो कि बंदोबस्त ड्यूटी कर रहे हैं, सकाळते पूरे 24 तास का प्लस बंदोबस्त था, ये रात भर ये बंदोबस्त चलता रहा है। उसमें वो पीएसआई जो कि टिंगल पथक की है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी ना हो, उस पर ऐसा किया गया। वो हॉस्पिटलाइज हुई है, और उस पर, उसके स्टेटमेंट पे, और जो पुलिस कर्मचारी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको लाठी से मारा गया, उसकी वीडियो शूटिंग है कि पुलिस की लाठी खींच के पुलिस को मारा जा रहा है, जो कि लोगों के लिए बंदोबस्त ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे अहोरात्र जागुन अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इससे पहले भी ईव टीजिंग के खिलाफ मैंने और डीवाईएसपी माने मैडम ने, हमारे स्टाफ ने कार्रवाई करी थी। वो एप्लीकेशन जो मेरे ऑफिस में आई थी, डीवाईएसपी मैडम के ऑफिस में आई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी। सारे लोग खुश हैं। जब भी हम लोग कार्रवाई करेंगे तो ये बात हमें भी पता है कि 90% जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, आम नागरिक हैं या बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं समाज में, उनको खुशी होगी। लेकिन 10% लोग रहते हैं जिनको थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होता है इन सब चीज़ों से, जिन पे जो अवैध धंधे चला रहे हैं, मटका जुगाड़ चला रहे हैं, अनैतिक बातें कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ होगी इन सब कार्रवाइयों से। लेकिन मैं 90% लोग को नाखुश नहीं कर सकती हूँ 10% लोगों के तुलना में, और जिन पे कार्रवाई होगी वो हमेशा नाखुश रहेंगे। और हमेशा हमारी पुलिस ने कायदेशीर कार्रवाई करी है, चाहे वो ईव टीजिंग का जो हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, और अभी की जो वो है, पुलिस ने तो सेल्फ डिफेंस पे कार्रवाई करी है। अगर पुलिस की लाठी खींच के पुलिस को ही मारने लगेंगे तो क्या पुलिस देखने वाली है? या महिला अधिकारियों के ऊपर दगड़ फेंक होगी या जूता फेंका जाएगा, तो उसमें क्या करना चाहिए? यह प्रश्न मैं समाज से पूछना चाहूँगी या आम नागरिक से पूछना चाहूँगी कि हम लोग को क्या करना चाहिए था वहाँ पे, जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी मंडल को परेशानी नहीं थी। डॉल्बी हटाने पे सबने हटा दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी सबसे चर्चा हुई सारे अध्यक्ष से, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सबने इतना अच्छा कॉपरेशन किया है। सब नागरिक वहाँ आके बोल रहे हैं कि व्यवस्थित चल रहा है। अचानक अगर ऐसा होता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? वहाँ पे पिटना चाहिए था क्या पुलिस को, कि सेल्फ डिफेंस में कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी? और उसकी वीडियो शूटिंग है, इसलिए मुझे कोई सच उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद डोरस साक्षीदार हूँ। जेव्हा हे घटना घडली होती मी तिथे स्पॉटवर होते, मी स्वतः डोरस साक्षीदार आहे। त्यामुळे आता काय मतलब त्याच्या पुढे आपण जाऊन काय शोधायचं नाही आहे मला, कोई उसके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी इंक्लूडिंग 354 एंड 509 आईपीसी, दैट इज़ वो होता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, विनय भंग का। तो वो हम लोगों ने केस रजिस्टर करा है। और मंडल वाले पीछे से कह रहे हैं हमें जाने दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मंडल वाले कह रहे हैं, अगर मंडल वालों को परेशानी होती, इतनी बार मीटिंग्स ली गई हैं गणपति मंडल की, उस टाइम उनको बोलना चाहिए। तो उन्होंने, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने इतना अच्छा कॉपरेशन किया है। मंडल वाले सब व्यवस्थित चल रहे, तो उनका सहकार है। नहीं, उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो सेक्टर इंचार्ज थी डीवाईएसपी माने मैडम और पीएसआई लांडगे तो अभी हॉस्पिटल में है, तो मैं उससे पहले चाहूँगी, मेरे प्रतिक्रिया से पहले, क्योंकि मैं इतनी निम्न स्तर की बातें किसी भी समाज के किसी भी आदमी औरत के बारे में नहीं करती हूँ। मेरा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, लीगल काम करती हूँ और लोगों के लिए काम करती हूँ, मेरा ये मानना है।
और अगर जो भी समाज है जिसमें औरतों की रिस्पेक्ट नहीं, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये मैं कोल्हापुर के लोगों के ऊपर छोड़ना चाहूँगी कि वो सोचे क्या सही है क्या गलत है। मैं तो काम करती रहूँगी क्योंकि लोगों के लिए मेरी पब्लिक सर्विस है और मुझे काम करना है, मेरे स्टाफ को भी वही काम करना है। आणि उससे पहले स्पॉटवर जे झाला होता, माने मॅडम तिथे हजर होती, वो पहले ब्रीफ करना चाहेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। क्लिप आहे माझ्याकडे आणि व्हिडिओ शूटिंग व्हिडिओ रेकॉर्डिंग माने मॅडमने स्वतः केली आहे। स्पॉटवर मी स्वतः बघितले ना, त्यानंतर मी स्पॉटवर होते। एक मिनट पहले आप सुन लीजिए माने मैडम से कि हुआ क्या था। ये मुझे बुला के ले गई थी, उससे पहले दगडफेक हुई है ना। आता माझ्या स्पॉटला पहिल्यांदा काय घडलं आहे सांगेल, कारण हा जो सगळा काही प्रसंग घडलेला आहे तो मेन मी जिथे इंचार्ज होते त्याच ठिकाणी घडलेला आहे। माझ्याकडे साधारण महालक्ष्मी मंदिरपासून तर खाली जिथं विसर्जन पॉईंट आहे त्या ठिकाणापर्यंत पूर्ण सेक्टरची इंचार्ज मी DYSP होते, पूर्ण बंदोबस्त प्रभारी अधिकारी मॅडम होत्या आणि मी ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणाहून खालच्या स्पॉटपर्यंत मी स्वतः माझ्या पथकासोबत पेट्रोलिंग करत होते। पथक बरोबर ठेवणं आवश्यक होतं, कारण पब्लिकचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक तिथं होते आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि इतर लोकांच्या सुरक्षेसाठी माझ्याबरोबर लोक असणं खूप गरजेचं होतं। अशाच प्रकारे मी पेट्रोलिंग करत असताना मला वायरलेसवर लक्षात आलं की पुढच्या ठिकाणी मिरवणूक जाम झालेली आहे, अजिबात पुढं मंडळ सरकत नाही आहे। माझ्या स्पॉटपासून पापाची तिकटीपासून मंडळ खाली गेलेलं होतं, परंतु ते पुढं का सरकत नाही हे बघण्यासाठी जेव्हा मी तिथं गेले तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की तिथं मंडळ थांबवलेलं आहे। मी गेले तिथं, मी पहिल्यांदा फक्त ऑब्झर्वेशन केलं की मंडळ का थांबलेलं आहे। मी असा विचार केला की ठीक आहे काहीतरी कार्यक्रम यांचा चाललेला आहे, थोडा डान्स वगैरे मी त्यांना करू दिला। पण त्याच्यानंतर स्टेजवरून त्यांना भडकवणाऱ्या गोष्टी सुरू झाल्या की पोलिसांनी दादागिरी करू नये। पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये मी काहीही लक्ष दिलं नाही, तरीही माझं काम चालू होतं की गर्दी जास्तीत जास्त बाजूला सरकवून लवकरात लवकर मार्ग रिकामा करावा, म्हणून स्टेजवर चाललेल्या कुठल्याही गोष्टीवर कुठलीही रिॲक्शन न देता मी माझं स्वतःचं काम अतिशय प्रामाणिकपणे करत होते। त्याच्यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारे लोकांवर लाठीचार्ज करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा माझा कुठलाही त्याच्यामध्ये इरादा नव्हता। तेव्हा त्याच्यानंतर मी बघितलं की ते आणखीन लोकांवर भडकवत आहेत, म्हटल्यानंतर मी तिथून निघून आले, माझं पथक घेऊन आले, कारण माझ्यावर फक्त 20 ते 25च लोक होते, मॉब जवळपास 3-4 हजाराचा होता। आणि लोकांनी जेव्हा हुल्लडबाजी सुरू केली, जोरजोरात घोषणा द्यायला लागले, तेव्हा मी तिथून निघून आले, कारण माझा एकच उद्देश होता की मिरवणूक अतिशय व्यवस्थित आणि शांततेत पार पाडावी, कुठल्याही प्रकारचा ऐनवेळी चुकीच्या निर्णयामुळं मिरवणुकीमध्ये कुठलीही बाधा येऊ नये, ह्या गोष्टीसाठी मी तिथनं निघून आले। मी जेव्हा माझ्या मुख्य पॉईंटला आले पापाच्या तिकटीला, तेव्हा तिथे मॅडम होत्या, मी मॅडमला रिपोर्ट केला। मी DYSP मॅडम ॲडिशनल SP मी रिपोर्ट करणं माझं काम आहे। मी मॅडमला रिपोर्ट केला आणि मॅडम म्हटलं की ठीक आहे चलो देखते क्या हुआ है। आम्ही तिथून खाली गेलो। आम्ही जेव्हा तिथं खाली गेलो तो मुख्य पॉईंटला शिवसेनेच्या मंडळासमोर, तेव्हा ते जे प्रोवोकेशन चाललेलं होतं, जमावाला भडकवण्याचा जो प्रकार चाललेला होता त्याचं प्रमाण वाढलं। त्यानंतर आम्ही व्हिडिओ शूटिंग सुरू केली। व्हिडिओ शूटिंग केल्यानंतर अचानक चेंज झालं वाक्य आणि त्याच्यामध्ये लोकांनी पुढे सरकावे वगैरे अशा प्रकारच्या वरून घोषणा दिल्या गेल्या, पण ऑलरेडी जमाव भडकलेला होता। लोकांनी तिथं गेल्यानंतर आमच्यावर जोरजोरात दगडफेक सुरू केली। त्याही कंडिशनमध्ये आम्ही फक्त सेल्फ डिफेन्समध्ये सौम्य लाठीमार केलेला आहे। आम्ही प्रत्यक्षात आमच्याकडे एवढा फोर्स होता की आम्ही लाठीमार करू शकत होतो, परंतु आम्ही का केला नाही, का तर तिथं सामान्य नागरिक, महिला आणि छोटी मुलं होती। आणि त्यापूर्वी देखील मी पब्लिकमध्ये जाऊन स्वतः लोकांना सांगत होते की आपण छोटी मुलं आहेत तर साईडला व्हा, गर्दीमध्ये येऊ नका, कारण जे पण पब्लिक होते त्यातलं सर्व पब्लिक हे कंट्रोलमध्ये राहणारं नव्हतं। त्यातले बरेचसेच लोक ड्रिंक केलेले होते, अनेक लोक अनकंट्रोल्ड होते आणि अशा कंडिशनमध्ये लोक अशा उत्साहाच्या भरात असतात की आपण त्यांना जास्त काही बोलत नाही, तरीही लोकांनी कंट्रोल राहावं म्हणून मी स्त्रिया, महिला या सगळ्यांना स्वयंसेवकांद्वारे एक वेगळ्या प्रकारची जागा करून दिली, तुम्ही साईडला गर्दीमध्ये येऊ नका, उलट्या दिशेने जाऊ नका, ह्या प्रकारचं ब्रीफिंग कंटिन्यूच चाललेलं होतं। आणि जी तालीम त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या मंडळासमोर होती ती तालीम जस्ट माझ्यासमोरनं पास झालेली होती। त्या मंडळाच्या अध्यक्षांबरोबर मी बोललेले होते, त्यांनी मला सांगितलं मॅडम आम्ही व्यवस्थित घेऊन जात आहे, सगळं व्यवस्थित चालू होतं, पण ही कंडिशन आली की आमच्याला काय अडचण नव्हती पुढे घेण्याची। मेन बात ये खंडोबा मंडल होता, खंडोबा मंडलला काय अडचण नव्हती, वो बार बार बोलले थे हमें आगे जाने दीजिए। बर बी पार्ट आहे आत्ता तुमच्याकडे, सर्व जो आरोपी नेमले आणि आणखीन 40-50 कार्यकर्ता आहेत, त्याचं नाव आत्ता निष्पन्न करायचं आहे। हां, आणि क्लिप बघितल्यानंतर आत्ता ठरणार, क्लिपमध्ये ज्या आहे आरोपी। बरं मी IPS अधिकारी आहे, राष्ट्रपती माझे अपॉइंटिंग अथॉरिटी आहे, असं कसं? आणि जेव्हा तुम्ही चांगली कामगिरी करणार तो एलिगेशन्स होणार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है। अब मेन है क्या, लोग खुश है सब ठीक है, पब्लिक सर्विस है ना, बोला ना, लोग खुश रहने चाहिए। फिर वही बात, डे 1 आप याद करिए जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं सिर्फ पुलिसिंग करूँगी, बाकी लोग को जो जो करना करते रहे।
गुना दाखिल हो गया ना, गुना तो दाखिल करवा दिया। गुना दाखिल होना है। देखिए, जब भी कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता है और ऐसे होती है सिचुएशन, तो उसमें गुना दाखिल ही होता है ना। ये कायदेशीर कार्रवाई है, दिस इज लीगल एक्शन। आप लोग खुद देख के आए, PSI इंजर्ड है हॉस्पिटल में, वो आपने खुद देखा उसको जब हम लोगों ने एम्बुलेंस में डाला है। अभी एक तरह हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने कर्मचारियों को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। हम ही बंदोबस्त करें, हम ही अपने कर्मचारियों और ऑफिसर्स को हॉस्पिटल भेजें। ज्या प्रकार घडला होता त्यामध्ये रायटिंगचे सेक्शन्स आहे, विनयभंगचे सेक्शन्स आहे, 143, 354 IPC, 148, 149, 509 IPC, BP ॲक्ट 3713 आणि 135 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये आता क्लिप बघणार आणि आणखी नाव निष्पन्न करणार 40 ते 50 कार्यकर्ता आहे। आमदार श्री राजेश क्षीरसागर, राहुल परशुराम, शाहू बालकृष्ण जुगार, उदय वसंत पोद्दार, मयूर दिलीप बुक्षेट, अजित खाडे, अमोल कागले। आणि मेन गोष्टी आहे, खंडोबा बॉयजला काही अडचण नव्हती, वो खुद बोला हमें आगे जाने दीजिए। इतने अच्छे से उन मंडल ने कॉपरेट किया हम लोग को। और धर्मनिरपेक्ष समाज में ऐसे क्या इतना व्यवस्थित चल रहा था और सब लोग इतने खुश थे। और आपके सामने की बात है, लोग आके आपको भी रिस्पांस दिया ही होगा। अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और आपकी टीम, बहुत अच्छा बंदोबस्त किया। ये सब खोटे आरोप है। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है ऐसे खोटे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा काम चलता रहेगा, लोग खुश रहें, यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है पुलिसिंग का और मेरे स्टाफ का भी। बस जेव्हा गुन्हा दाखल झाला तो अटक होणार नक्की।